जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्टों को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था। जो मिसलेनियस क्वेश्चन बचे थे उनको मैंने आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की थी, जिसमें लगभग एक या दो क्वेश्चन रह गए थे और थोड़ी टेक्निकल इशू आने के कारण अपना सेशन पहले ही क्लोज हो गया था। तो जो क्वेश्चन अपने बचे हैं एक दो उनको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपना जो नया टॉपिक है, जो नया सेंटर है एक्जो सेंटर, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने यहां से पहले जो कॉन्सेप्ट हुए हैं या कह सकते हैं लास्ट के जितने भी सेंटर्स हुए हैं उनको कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले वो उन सेंटर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि लास्ट का सेंटर है। मैंने आपको बोला था ट्रायंगल के अंदर आपको 4 टाइप के सेंटर को कंप्लीट करना है: इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। और जो 5वें नंबर का एक है जिससे केवल एक ही कॉन्सेप्ट बनता है और एक ही बार उस पर क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, तो उसको भी अपन करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। तो अपने 5 सेंटर्स हो गए थे। सबसे पहले मैंने आपको इन सेंटर कंप्लीट करवाया था। इन सेंटर क्या है, इन सेंटर से क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, इन सेंटर से कितने टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से मैंने सरकम सेंटर को बताया था कि सरकम सेंटर है क्या, सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होती है, सरकम सेंटर से कौन कौन से टाइप के कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी तक कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपको कैसे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। ये सारी प्रोसेस में लास्ट के सेशन में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करो, प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन करो। जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो। यही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने जो सेंट्रॉइड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, शायद 25 और 26 थे जो अपने रह गए थे, तो उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट अपने हो चुके हैं। जिसने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिसने कॉन्सेप्ट या थ्योरम को स्किप किया है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर वो ज्योमेट्री में अपने रिदम को तोड़ेगा, किसी कॉन्सेप्ट या थ्योरम को स्किप करेगा, उसके बाद वो चाहे कि हम आगे के कॉन्सेप्ट को उतने ही बेस्ट तरीके से समझ ले जितने तरीके से मैंने पिछले जो समझे वो आपको समझ में आ जाए, तो एक पॉसिबल नहीं है। आपको ज्योमेट्री की हर एक थ्योरम, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट, हर एक की पॉइंट से लेके आपको हर कुछ जो उसमें हो सकता है, जितने भी टाइप की लैंग्वेज उस पर बन सकती है, हर एक टाइप की लैंग्वेज को अगर प्रॉपर तरीके से आपने नहीं समझा है तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखो ट्राइंगल के अंदर PQR में G केंद्रक है। आपका G यहां पर क्या है, केंद्रक है। यहाँ जो मीडियन है वो आपकी PS और QT है, एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। PS और QT की लंबाई क्रमशः आपको दी गई है। आपको PQ की लेंथ फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको डायग्राम बनाना है और अपने डाटा पे काम करना है। यहां उसने बोला है, क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम दिया उसने PQR। ये आपका P वर्टेक्स, ये आपका Q वर्टेक्स, ये आपका R वर्टेक्स। क्लियर है। यहां पर उसने बोला है कि G सेंट्रॉइड है और PS और QT एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहां जो 2 मीडियन है, क्या यहां पर 2 मीडियन है, एक मीडियन ये हो गई QT और एक हो गई PS है ना, ये हो गई आपकी PS। क्लियर। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी PS, ये हो गई आपकी QT। क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन बोलता है कि आपको जो मीडियन दी गई है, यहां पर आपका G है, क्योंकि मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड होता है। आगे उसने कहा है कि आपको PS की लेंथ 60, PS आपकी 60 है, ये कंप्लीट जो मीडियन है वो 60 है, और आपकी जो QT है वो 63 है। आपको PQ यानी कि आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड होगा, सिंपल तरीका है, आपको बहुत अच्छे से दिख गया होगा कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको ये लेग्स पता चल जाए, इसकी ये लेग्स पता चल जाए, तो आप इसको
बहुत आसान तरीके से फाइंड कर लोगे। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस ट्रिपलेट से। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करेंगे? अब आप देखो, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा, अगर ये 2 यूनिट है तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? आप यहां पर देखो, आपको पीएस की लेंथ देखो यूनिट में दी गई है, लेंथ एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, फिर आप समझो कि पीजी और क्यूजी इक्वल होगी, बिल्कुल नहीं, ये आपकी यूनिट में है। अब आप देखो कैसे डिफरेंस होगा, एग्जैक्ट वैल्यू में देखो अलग अलग निकल के आएंगे। आपको पीएस की टोटल लेंथ कितनी दी गई है? 60 दी गई है ना। आपको पीजी की लेंथ फाइंड करना है, यानी 2 यूनिट की, कितने में से? 3 में से। टोटल है कितनी? 60। आप यहां से देखोगे, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा ये आपका? 40। क्लियर है? अपन ये लेंथ क्यों निकाली? क्योंकि आपको पी क्यू, अब पी क्यू है क्या यहाँ पर, तो आपको वही उसी डाटा पर काम करना है जिससे आपका सॉल्यूशन निकले। क्लियर है ना? आपकी क्या निकल के आ गई? ये पीजी निकल के आ गई। आप क्यूजी निकाल के बताओ, क्यूजी क्या निकलेगी? यहाँ पर देखो 63 है, तो पूरी कितनी है? 63। आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 2 यूनिट की, तो 2 कितने में से? 3 में से। यहां देखो 63, यहां पर आप देखोगे 3 से काटोगे 21, 21 दूनी 42, ये आपकी कितनी निकल के आई? 42। तो ये आपकी 40 है एग्जैक्ट वैल्यू में, और ये आपकी कितनी आई? 42। क्लियर है? तो यूनिट और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? आप यहां पर देखो, अब आपको जो निकालना है उस पर फोकस करो। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसके सामने की आपको साइड फाइंड करना है, ये वाली साइड। क्लियर है? कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, दोनों लेग्स का स्क्वायर करके सम करो, वो किसके बराबर होगा? पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट और बताया है मैंने, ट्रिपलेट्स वाला। यहां देखो, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ी होगी 20, 21 और 29। यहां पर उसका क्या किया गया है? दुगना। 20 का दुगना 40, 21 का दुगना 42, 29 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 58। तो यहां पर आपकी जो पी क्यू की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 58। बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी मेहनत के आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको ट्रिपलेट्स वाला, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट, और ये जो सेंट्रोइड है कि वो 2:1 में डिवाइड करती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके आप इसको फाइंड कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है, उसको और सॉल्व करेंगे और अपने सेशन को फिनिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है मिसलेनियस सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएंगे आपके, और विद इन टाइम के अंदर आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा उसको देखो। यहां पर एग्जामिनर कहता है कि पीक्यूआर में जीएम की लेंथ जो है वो 6 है, जीएन ये आपकी 6 होगी। ठीक है, आगे देखो, यहां पर देखो जीएम की लेंथ 4.5 है, जीएम ये आपकी 4.5। क्लियर है? आगे देखो, पीजीक्यू 90 डिग्री का है, पीजीक्यू ये आपका 90 डिग्री का है। क्लियर है? आगे देखो, जी आपका सेंट्रोइड है। ठीक है, आपको जी आर की लेंथ फाइंड करना है, आपको ये वाली लेंथ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, शायद अभी तक आप भूल गए होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि यहां पर, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट था, हाँ ये वाला। यहां देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो लेंथ आपकी बीसी की होगी वही लेंथ आपकी एजी की होगी। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहां पर देखो, इसमें देखो, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो लेंथ आपकी ये होगी वही लेंथ आपकी ये होगी। तो अगर आपने पी क्यू की लेंथ फाइंड कर ली तो आप जी आर की लेंथ को बता दोगे। अब बात करेंगे पी क्यू की लेंथ कैसे फाइंड करोगे आप, तो उस डाटा को ऑब्जर्व करो। अगर आपको ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ये वाली लेंथ निकाल लोगे, और अगर ये आ जाएगी तो ये इसकी बराबर होगी, तो आपको जी आर की लेंथ मिल जाएगी। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हो गया कैसे करना है। अब देखो, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये 2:1 होगा। अगर एक की वैल्यू 4.5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 9। ये आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? 9।
आप यहाँ पर देखो 2:1, 1 की वैल्यू 6 है तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर ट्रिपलेट्स लग जाएगी 9, 12, 15। कौन सा 3, 4, 5, इसका कितना गुना 3 गुना, ट्रिपलेट्स बन गए। तो ये आपकी 15, अगर ये 15 है तो आपकी GR भी कितनी हो जाएगी 15। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक अपना जो सेंट्रोइड था वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपने भी बहुत मेहनत से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। हर एक क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ऑब्जर्व करना है, वो सारी टेक्निक आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। आप ऐसे ही मेहनत के साथ जितना सिलेबस है पूरा कंप्लीट करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन कब हो गया है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए। आप पेशेंस धैर्य के साथ जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। आप अगर अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, आप अपने आप को अगर जल्दबाजी में सिलेबस करने की कोशिश करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपके माइंड के अंदर वो सारी की सारी टेक्निक चीजें डेवलप होंगी जो आपको एग्जाम में एक एग्जाम क्वालिफाई करवाने वाली है। जैसे आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे माइनर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे डाटा को सेट करता है जिसमें जल्दबाजी में 100% तरीके से मैं आपसे कह सकता हूं कि माइनर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है ना कि आप ये बात देखो, 40 लाख फॉर्म भरेंगे, 40 लाख में से 4000 वैकेंसी को उसको फाइनल रिजल्ट देना है, तो वो इतने स्टूडेंटों को कैसे इस दौड़ से बाहर करे, तो कुछ ना कुछ तो माइंड लगाएगा ना वो। तो इस माइंड को वो कैसे सेट करता है, उस टेक्निक को आपको अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, तभी जाके आप एक एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो वो सारी की सारी टेक्निक मैं आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास भी है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, आपको वो सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व हो भी रही हैं, और बहुत जल्दी आप रिजल्ट निकाल के भी दोगे। ठीक है, तो सारी प्रोसेस बहुत शानदार तरीके से सीखना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, हर एक डाटा को, हर एक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, और इन सबको समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपने अपने मन के अंदर अपने हौसलों को एक चिंगारी दी हुई है। वो चिंगारी क्या है कि आपको एक मंजिल को पाना है, और अगर आपने वो चिंगारी जला के रखी है तो अपने हौसलों और अपनी मेहनत से उसको तब तक जला के रखना है जब तक आपको वो मंजिल ना मिल जाए। तो आप अपने हौसलों से, आप अपनी मेहनत से उस चिंगारी को हमेशा जला के रखो, आपको बहुत जल्दी मेहनत से आपकी सफलता मिलेगी, और आप सफल होगे। जो आपके आसपास के हैं वो सारे आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और आप जब अभी मेहनत की दौर में है तो सारे आपसे अलग होने की कोशिश करेंगे। तो मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर मैंने सेंट्रोइड को कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। कल के सेशन से अपन नया सेंटर एक्जो सेंटर को पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटर्स पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और कल के सेशन में मिलते हैं इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।